हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे। टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो इंसॉल्वेंसी जो टर्म है ना, तो ये बहुत छोटे लेवल पे होती है। इसको आप बहुत छोटे लेवल पे समझ सकते हैं। और अगर उसको लीगली तौर पे बहुत बड़े लेवल पे लेके जाए लीगली तौर पे, तो उसको बैंकरप्सी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब ये बहुत ही छोटी चीज होती है और बैंकरप्सी एक बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब लीगली अगर कानून अगर इस बात को, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप इंसॉल्वेंट है। मतलब आपने कोई लोन लिया और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है। अगर कानून, जो इंसॉल्वेंट लोग होते हैं बहुत से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनकी बिजनेस बिल्कुल डूब चुकी होती है, अब उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो कानून का दरवाजा खटखटाते हैं कि मेरा जो लोन है इतना सारा, इसको माफ करवा दिया जाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ। तो जब लीगली तौर पे कोर्ट जो है आदेश दे देती है कि हाँ आपकी कंडीशन इस लायक नहीं है, उस केस में आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। यानी लीगली रिकॉग्निशन, आपकी इंसॉल्वेंसी को लीगल तौर पे रिकॉग्नाइज करना, उसी को बैंकरप्सी उसको बैंकरप्सी ही बोला जाता है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी दोनों देखा जाए तो डेफिनेशन एक ही है कि कस्टमर के पास पैसे नहीं अपने लोन रिपे करने के, बिजनेसमैन है लेकिन उसके मतलब वो चाह के भी उस पैसे को नहीं रिपे कर पा रहा, उस लोन को नहीं रिपे कर पा रहा, ठीक है, तो वो इंसॉल्वेंसी है। लेकिन अगर आपकी इस बात को कोर्ट ने कानूनन तौर पे, लीगल तौर पे जो डिक्लेयर कर दे कि हाँ आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, बिल्कुल खराब है आपकी कंडीशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में उसको बैंकरप्सी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का स्टेज इंसॉल्वेंसी, कोर्ट ने लीगल रिकॉग्निशन देके बोला तो वो हो जाएगा बैंकरप्सी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसॉल्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज फेलियर ऑफ ए पर्सन। तो इंसॉल्वेंसी क्या होता है, फेलियर ऑफ ए पर्सन, कोई पर्सन जो है फेलियर हो जाता है, और ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेल कर जाती है टू पे ऑफ देयर फाइनेंशियल डेप्ट। फाइनेंशियल डेप्ट होता है मतलब जो भी आपने लोन ले रखा है। डेप्ट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, जैसे आप लोग लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ हम हर महीने ईएमआई पे करेंगे। या पर्सनल लोन में आप यही बोलते हैं हर महीने ईएमआई पे करोगे, तो वो होती है आपकी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब आपको पे करना ही होता है। फाइनेंशियल जो भी आपने लोन लिया वो आपको पे करना ही होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड और असेट्स। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो पे नहीं कर पा रही, क्या नहीं पे कर पा रही, अपना जो लोन के लिए उसने जो ऑब्लिगेशंस दी थी, जो भी ईएमआई या कुछ भी बोला, तो वो नहीं पे कर पा रही। क्यों? ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड और असेट, उसके पास पैसे ही नहीं है। असेट ही नहीं है, असेट मतलब प्रॉपर्टी, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बेच के वो लोन पे कर पाए, या फंड नहीं है उसके पास, उसकी कमाई नहीं हो रही, उसकी सेल्स नहीं हो पा रही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई पर्सन है उसकी जॉब ही चलेगी, अब कोई चांस नहीं उसको जॉब लगेगी या कुछ ऐसा, तो उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी। मतलब आप जो है लोन का ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, जो भी आपने अपनी डेप्ट ऑब्लिगेशंस दी थी। ऑब्लिगेशन मतलब आपको, ये जो वर्ड होता है ना ऑब्लिगेशन, बहुत बार हमें ये इस्तेमाल मिलता है। ऑब्लिगेशन मतलब आपको ये करना ही करना है। ऑब्लिगेशन मतलब जैसे आप लोग लोन लेते हैं तो आपको हर महीने ईएमआई भरनी ही होती है ना, तो वो आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको भरना ही भरना है। उसमें आपको कोई मतलब ये ऑप्शनल नहीं है। दो चीजें होती है, एक तो होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल में आपकी मर्जी, आप चाहे तो उसको करें या फिर ना करें, वो तो ऑप्शनल। ऑब्लिगेशन में कोई मौका ही नहीं है, मतलब आपको 100% पे करनी है, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। तो जब भी आप लोन लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना, मतलब ये नहीं होता कि हमारा मन करेगा तो हम ईएमआई भरेंगे, नहीं करेगा तो हम नहीं भरेंगे। डेफिनेटली वो आपकी ऑब्लिगेशन, अगर आपने लोन लिया है तो आपको ईएमआई भरनी ही होती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी डेप्ट ऑब्लिगेशन। लेकिन जो कस्टमर है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास असेट नहीं है जिसको बेच के अपना लोन रिपे कर पाए, तो उस पर्सन को बोला जाता है इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो बहुत छोटे लेवल पे होती है, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है बहुत छोटे लेवल पे इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करेंगे बैंकरप्सी की। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब इसी के आगे, बैंकरप्सी इज ए लीगल वे। बैंकरप्सी जहां भी आपको दिखेगा ना, तो मतलब लीगली तौर पे, जैसे आप बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कोर्ट अपना इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगी, वो सारा कुछ चेक करेगी कि आपने जो जो बोला है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरी सेल्स नहीं, तो सारा कुछ चेक करके इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट अगर इस बात को बोल देगी कि हाँ आपके पास सच में पैसे नहीं, आपकी कंडीशन इस लायक नहीं है, उस केस में आप बैंकरप्ट हो जाओगे, ठीक है, उस केस में आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो बैंकरप्सी इज ए लीगल वे ऑफ हैंडलिंग इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी को हैंडल करने का लीगल तरीका आपका होता है बैंकरप्सी। एंड इंसॉल्वेंट नॉक द गवर्नमेंट, तो जो इंसॉल्वेंट पर्सन होता है वो गवर्नमेंट को बोलता है फॉर हेल्प सेटलिंग ऑफ ऑल इट्स ड्यू एंड लायबिलिटी दैट द सेम ओज टू द क्रेडिटर्स। तो बहुत सारा जो ये जो आपका इंसॉल्वेंट पर्सन होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, कोर्ट के पास जाता है और बोलता है कि सेटल ऑफ करा दीजिए। सेटल ऑफ मतलब मेरा जो भी ड्यू है, जो भी लायबिलिटी है, उसको निपटा दीजिए। निपटाना मतलब कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि आप इससे कुछ वसूल नहीं सकते, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो कहां से वसूलोगे। तो इस तरीके का सेटलिंग ऑफ की बात करती है कौन, इंसॉल्वेंट पर्सन। और ये जो लाइबिलिटीज है, जो ड्यू है, वो किसकी होती है, वो क्रेडिटर्स की होती है। मतलब क्रेडिटर्स को जो है इंसॉल्वेंट पर्सन को पे करना होता है, और वो कोर्ट के आगे दरवाजा खटखटाता है कि मेरे को जो है, आप, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मेरे को जरा आप बैंकरप्ट डिक्लेयर करा दीजिए।
तो बहुत सा आपने एक अनिल अंबानी का बीच में केस देखा था कि लीगली तौर पे जो है उसको डिक्लेयर किया था कि वो इतने हजार के जो है लोन को नहीं जो है रिपे कर पाएगा। तो उस केस में लीगली तौर पे जो है उसको रिकॉग्निशन दिया था, तो इसलिए वहां पे आपने बहुत सी हेडलाइन पढ़ी थी बैंक्रप्सी की, वो टर्म्स इस्तेमाल हुई थी। वहां पे इंसॉल्वेंसी वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, बैंक्रप्सी वाला इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है आपका इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बीच में। इंसॉल्वेंसी मतलब जब आपको लग रहा है, आप बैंक के पास जाके बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं पे कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास असेट नहीं, हम कैसे पे करें, हम इस लायक नहीं है कि हम पैसा पे कर सकें, उसको इंसॉल्वेंसी बोला जाता है। लेकिन अगर इंसॉल्वेंट पर्सन बैंक के पास नहीं, कोर्ट के पास जाके, गवर्नमेंट के पास जाके बोलता है कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं अपना लोन ये सारा ड्यू ये पे कर पाऊँ, तो इसको सेटल ऑफ करा दीजिए। तो जब पर्सन बैंकरप्ट हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो क्रेडिटर्स है ना वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो क्या करे, अब उसके पास कुछ पैसे नहीं है, कोई सोर्स नहीं, तो कहाँ से वो पैसे लेके आए। तो इस केस में अगर कोर्ट आपको बोलेगा कि ये पर्सन बैंकरप्ट हो गया, तो बैंकों का जो भी लोन होता है उसको वेव ऑफ करना पड़ता है। क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं, तो क्या करे बैंक ना, तो वो वेव ऑफ करना होता है। वेव ऑफ मतलब बैंकों को भूलना होता है और कोई ऑप्शन नहीं है, बैंकों को अपने प्रॉफिट में से उस लोन को क्लोज करना रहता है, तो इस तरह का ऑप्शन बच जाता है। तो यही डिफरेंस है आपका इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में। इंसॉल्वेंसी बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, बैंक्रप्सी आप थोड़ा सा हाई लेवल मान सकते हैं, जब लीगल मतलब कोर्ट अगर आदेश दे देती है कि हाँ सच, मतलब ये मान लीजिए कि इंसॉल्वेंसी पर अगर कोर्ट अपनी मोहर लगा देना कि हाँ ये बात सच है, ये पर्सन बिल्कुल ही इसके पास पैसा नहीं है, अगर कोर्ट इस बात को लीगली तौर पे मतलब मान ले, लीगली तौर पे लीगल रिकॉग्निशन हो जाए इस बात का, तो उसी को बोला जाएगा बैंक्रप्सी। इसलिए मैंने कहा था ना कि इंसॉल्वेंसी बहुत छोटे लेवल पे होती है, कोर्ट तो बहुत बड़ी है ना, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कराएगी तभी डिसाइड करेगी, तो बहुत बड़े लेवल की बात को बोला जाता है बैंक्रप्सी। इसके साथ ये छोटा सा टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।